हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो की टॉपिक है कि आप कितनी सिलाई सीखने के बाद अपना बुटीक ओपन कर सकती हैं या फिर बिना सिलाई सीखे भी बुटीक ओपन कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की यही टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमेशा दिमाग में चलता रहता है कि मैं अपना बुटीक खोलूँगी और एक दो अपने ग्राहक जो होते हैं, सॉरी, कारीगर जो होते हैं उनको रख लूँगी और अपना बुटीक आराम से चलाऊँगी। तो कारीगर जो रखी रहूँगी उनसे कपड़े सिला जाएंगे और मैं अपना देख रेख करूँगी, कितना कपड़ा आ रहा है कितना नहीं, ये वो मतलब जो भी होता है ये सब करूँगी। और जितने कारीगर हैं वो अपना सिलाई का काम पूरा संभाल लेंगे। तो देखिए, हमें जहाँ तक लगता है कि मुझे ऐसा ठीक नहीं लगता, क्योंकि अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो आप इस फील्ड में जाए ही नहीं, क्योंकि सिलाई कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। अगर आपके कस्टमर का कपड़ा बिगड़ गया, एक भी कस्टमर का अगर कपड़ा बिगड़ गया या फिर टाइम पे नहीं मिला, तो सोचिए वो कस्टमर तो आएगा नहीं। और साथ में 8-10 जो भी कस्टमर रहेंगे उसके साथ आने वाले रहेंगे, तो वो उनसे भी बोल देगा, अरे यहाँ तो ऐसे बनता है, या फिर टाइम पे नहीं देते हैं, या फिर कपड़े बिगाड़ देते हैं। तो क्या होता है ना, उससे बहुत सारे कस्टमर जो हैं हमारे नहीं आते हैं। और ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है कि नहीं ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, हो जाएंगी, मुझे नहीं आता तो क्या, कारीगर कर लेंगे। लेकिन कारीगर सिर्फ आपके लिए नहीं है। कारीगर आपको उतना ही टाइम देंगे जितना आपके पास उनके पास टाइम होगा। आपके लिए वो हर कुछ नहीं करेंगे कि सारी कुछ आपके हिसाब से मैनेज करेंगे चलेंगे, नहीं। उनको जहाँ ज़रूरत होगी वो छुट्टी लेंगे या फिर अपना भी काम देखेंगे। तो इससे अच्छा है कि आपको ये काम शुरू ही नहीं करनी चाहिए, वरना आपका ही नुकसान होने वाला है। अगर इसको करना है तो पहले आपको अच्छे से सिलाई आनी चाहिए। अगर मार्केट में खोल रहे हैं बुटीक, तो उसके लिए तो बहुत ही परफेक्ट सिलाई आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट वाले जो कपड़े होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से सिले हुए होते हैं। उनकी फीस अधिक होती है, ज़्यादा होती है, तो उनकी सिलाई भी वैसी ही होती है। ये नहीं है कि चाहे जैसे भी मन हुआ वैसे सिल के दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो सारे लोग कपड़े अच्छे से सिलते हैं, इंटरलॉक करते हैं, मतलब हर कुछ जो भी होता है उसका एकदम परफेक्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आप सब खोल रहे हैं, अच्छी खासी बुटीक खोल रहे हैं, तो आपको अच्छा खासा सिलाई का नॉलेज होना चाहिए। आप कारीगर भले ही रखो, लेकिन आपको कारीगर से ज़्यादा हर कुछ आज ज़्यादा ही आना चाहिए। नहीं तो कारीगर क्या होता है कि वो सूट तो सिलेगा ही, या जो भी देंगी सिलने के लिए, जो भी कपड़ा आएगा वो सिलेगा, लेकिन वो अपनी पसंद से सिलेगा। अगर आप बोलेंगे या कस्टमर बोलेगा कि यहाँ पे बिगड़ गया है, तो वो आपको बोलेगा कि नहीं ये तो ऐसे ही बनता है। फिर आपका जो है बुटीक पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो आपका बुटीक जो है वो तो बंद होने के कगार पे ही आ जाएगा। तो अगर आप बुटीक खोलना चाहती हैं ना, तो बिना सिलाई सीखे बिल्कुल मत खोलिएगा। मेरा तो यही एडवाइस है कि बिना सिलाई सीखे तो आपको खोलना ही नहीं है। या तो फिर अगर खोलना है तो आप 2 महीने 4 महीने आप जाकर सिलाई सेंटर पे सीख सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत पूरी आपको सिलाई सीखनी है। जैसे मेन मेन हो गया, सूट हो गया, सलवार हो गया, पैंट हो गया, ब्लाउज हो गया, ट्राउज़र हो गया, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये सारी सीख लेंगी, तो फिर इसके बाद तो टॉप, स्कर्ट, फ्रॉक, ये सारी चीज़ें अपने आप ही आ जाएंगी। क्योंकि इन सब में क्या होता है कि परफेक्ट फिटिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये सब थोड़ी लूज भी होती हैं, थोड़ी बड़ी छोटी भी पहनी जा सकती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत होता है कि ब्लाउज ब्लाउज जो होता है, डॉट ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज, जो ये 4 टक्स ब्लाउज होता है सादा वाला, वो ब्लाउज, डिजाइनर ब्लाउज, कॉलर वाला ब्लाउज, ये जो ब्लाउज कई तरह के होते हैं, कटोरी ब्लाउज, इन सब ब्लाउज में बहुत सारा मतलब होता है जिस तरीके का, वो सारी ब्लाउज की सिलाई आपको सीख लेनी है। और थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी आना चाहिए, और हाथ में एकदम सफाई होनी चाहिए। ये सारी बातें अगर आप सीखना चाहती हैं तो इन सब के साथ ही आप कहीं भी कोई भी सिलाई स्टार्ट करें। ये नहीं कि चलो जैसे तैसे करके मैंने सिल लिया, हाँ मुझे पता है ऐसे ऐसे इसको कट करना है और मैं ऐसा सिल दूँगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ब्लाउज होता है उसका परफेक्ट फिटिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा कठिन ब्लाउज ही होता है।
क्योंकि उसका हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट होता है, तब भी जाकर ब्लाउज अच्छा लगता है और कस्टमर भी आपके पास आते हैं। अगर सूट है तो वो थोड़ा लूज भी पहनते हैं लोग, थोड़ा टाइट भी पहनते हैं, तो उसमें टाइट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है और लूज करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन रही बात ब्लाउज की, तो ब्लाउज में तो इतने सारे, मतलब जो नया है उसको सीखने में, सिर्फ ब्लाउज अगर सीखे ढंग से, तो अगर पूरा रेगुलर सीखे 4-5 घंटे, तो उसको 2 महीने लग जाएंगे। इतना मतलब ब्लाउज का इतना हर एक चीज़ छोटा छोटा बारीक से जानना पड़ता है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सीखना है, तो भी 1 महीने आपको बहुत अच्छे से टाइम देना है, ब्लाउज सीख जाएंगी। और उसके बाद पेटीकोट बहुत ही आसान है, उसको तो 1 दिन में सीख सकती हैं। सलवार हो गया तो उसको 8-10 दिन देंगी तो वो भी अच्छे से सीख जाएंगी। चूड़ीदार सलवार, पैंट, ट्राउजर, लेडीज पैंट जो भी होता है, प्लाजो, पटियाला सलवार, सेमी पटियाला, ये सारे जो सलवार हैं अफ़गानी, ये सारी चीज़ें आप 8-10 दिन में इसको भी कवर कर लेंगी। और उसके बाद रही तो सूट की बात, तो सूट भी आप 5-6 दिन में उसको भी बना लेंगी। फिर उसके बाद जो भी आपको ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है कि हाँ हमारे एरिया में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, ये आएगा वो आएगा सिलाई करने के लिए, तो आप उस हिसाब से लहंगा हो गया, गाउन हो गया, ये सब भी सीख सकती हैं। इसके बाद अगर इतना सीख लेंगी तो छोटे मोटे जो चीज़ें हैं, फ्रॉक हो गया, टॉप हो गया, ये सारी चीज़ें तो अपने आप ही आ जाएंगी। अगर आप कटिंग और स्टिचिंग कुछ भी थोड़ा बहुत सीख लिए तो बहुत सारी चीज़ें खुद से सिल सकती हैं और आ भी जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपना बुटीक ओपन करें। ये नहीं कि किसी का वीडियो देख लिया, किसी के बहकाव में आकर घर वालों के मतलब कि चलो कर लो हम हैं साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। जब तक आपको कुछ ना आए आप बिल्कुल शॉप मत खोलना, खासकर बुटीक का तो बिल्कुल ही नहीं। आप चाहे तो जैसे मेकअप आर्टिफिशियल ये सब हो गया, सामान मिलती हैं ज्वेलरी वगैरह, इन सब का खोल सकती हैं। लेस, धागा, सिलाई से जुड़ी और बाकी सब चीज़ें, कैंची वैची रख सकती हैं। इन सब की चीज़ें जो भी होती है ना, ये भी काफ़ी अच्छा चलता है, क्योंकि हर जगह हर मोड़ पे तो सिलाई की दुकान होती ही है और इन सब की बहुत ही ज़्यादा मांग होती है। तो इन सब का शॉप आप खोल सकती हैं, नहीं आता है तो। अगर आपको बुटीक खोलना है तो फिर थोड़ा 1-2 महीने रुक कर सीख कर ही आप सिलाई सीखिए, मतलब बुटीक खोलें। आप कारीगर बिल्कुल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। जब जो बुटीक का मेन होता है ना, उसको आना ही चाहिए। जो जो जिस फुल फील्ड में है, जो करना चाहता है, अगर उसे ही नहीं आएगा तो फिर वो कैसे काम करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आपको जो आता है वही काम करिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको जो नहीं आता उस पचड़े में पड़ने की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए नाइटी। तो मैं कितना सीखी हूँ सिलाई, मुझे कितना आता है सिलाई, तो देखिए मैंने तो कभी सिलाई सीखा ही नहीं है। मुझे जितना आता है मैं उतना में ही सिलती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से ही शौक़ था। मैं छोटी थी तभी से मुझे गुड्डे गुड़ियों का कपड़ा सिलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो उनके लिए मैं बनाती थी। इसी तरह से मुझे आने लगा। फिर क्या होता था कि मम्मी की साड़ियाँ वगैरह रहती थी, जैसे कभी बचपन में, अभी भी लोग कवर चढ़ाते हैं साड़ियों का, तो उसका आंचल जो है ना बच जाता था, उससे मैं अपने लिए टॉप बनाती थी। अगर अच्छा हुआ तो मैं मम्मी को दिखाती, नहीं तो उस कतरन वतरन का जो भी है उससे बनता था तकिया, तो मैं तकिया को खोलकर उसी में भर देती थी। कोई नहीं देखता था, ना ही कोई डांटता था। तो इस तरह से मैंने चोरी छुपके कट पिट करके जैसे तैसे करके खुद ही सिलाई सीख लिया है। और आज ऐसा है कि मैं सारे कपड़े सिलती हूँ, लहंगा, पेटीकोट, ब्लाउज, ट्राउज़र, पैंट, सूट, फ्रॉक, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें सिलती हूँ। लेडीज़ के और शर्ट भी जेंट्स के सिल लेती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब कहीं कहीं आती है दिक्कत, तो वो मैं वीडियो में देखकर सीख लेती हूँ और सिल लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने सिलाई सीखा है। तो देखिए, सीखने की तो कोई सीमा नहीं है, आप चाहे जब भी सीख सकती हैं। आजकल तो इंटरनेट है, फ़ोन है हाथ में। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, तुरंत फ़ोन उठाओ, सर्च करो, 1000 चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए, सीखने के लिए। तो इस तरह से मैंने अपनी जो है सिलाई सीखी थी। और अपना ससुराल में भी अच्छा खासा बुटीक मेरा चला था। उसके पहले मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं मायके में भी खूब अच्छे से सिलाई करती थी, सिलाई आता भी था। मेरे गांव का तो आता ही था और आस पड़ोस के गांव का भी आता था, जो लोग मुझे जानते थे, मतलब सिलाई। और मैं पढ़ाई करती थी, तो मेरी फ्रेंड्स जो थी वो भी मेरे कपड़े देखती थी, तो बोलती थी मेरे लिए सिल दो, तो वो स्कूल से भी मुझे कपड़े मिल जाते थे सिलने के लिए। तो इस तरह से मैंने मायके से ही बहुत अच्छा खासा सिलाई किया था। और यहाँ पे आने के बाद भी
मुझे सिलाई मतलब अच्छा मिलता है यहाँ तो, और ज़्यादा अच्छा मिलता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्लाउज ज़्यादा मिलता है, सूट तो कोई पहनता नहीं है। लहंगा और ब्लाउज ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अभी तो मैंने बंद ही कर दिया है, मेरा बच्चा छोटा है, फिर बड़ा हो जाएगा तो देखती हूँ मुझे क्या करना है। अगर सिलाई के लिए टाइम मिलता है तो फिर मैं सिलाई करूँगी, वरना मैं अच्छे खासे जो अगर मेरा यूट्यूब चैनल चलता है इतने टाइम में, जब तक बाबू बड़ा होता है उतने उस टाइम के अंदर अगर मेरा यूट्यूब चैनल चल जाता है तो मैं आप सबके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगी। और सिलाई कस्टमर के नहीं करूँगी, घर के तो होंगे ही, और अपलोड करने के लिए भी आप लोगों के साथ छोटे छोटे ट्रिक्स और सिलाई के टिप्स ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। क्योंकि एक इंसान बहुत सारे काम नहीं कर सकता, या तो मैं यूट्यूब पे ही रह सकती हूँ या फिर मैं ऑफलाइन ही सिलाई कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही सब मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा सा, और बाबू भी छोटा है, मुझे परेशानी भी होती है, तो थोड़ा सा मैं इस पे टाइम दे देती हूँ। जब तक ये छोटा है मैं तब तक फ़ोन में ही थोड़ा टाइम देती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ मुझे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की बातों में देखिए मैंने आप लोगों के साथ ये नेपी बनाकर रेडी कर दिया। ये इसको बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगता है। इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है और 3 पट्टियाँ रहती हैं, स्ट्रिप रहती हैं। तो दोनों कॉर्नर पे रखने के बाद, और एक जहाँ पे ये है गोल शेप में इस तरह से फोल्ड करने के बाद अंदर डालना है और सिलाई कर लेना है। तो ये पूरा फाइनल हो गया है। तो आज का ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।